नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जेनेटिक इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आइए आज हम सभी एक नए टॉपिक के साथ प्रस्तुत हुए हैं। आपका टॉपिक है बीजांड की संरचना, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। आइए हम देखते हैं ये जो है क्या है, ठीक है, और इसके तमाम सारे जो पार्ट हैं उसको समझते हैं। ये जो है ट्वेल्थ के टॉपिक के रूप में बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। हमेशा पूछ लेता है कि लगभग बीजांड की लंबवत जो काट है उसकी संरचना बनाइए। तो आइए हम इसको समझते हैं ये है क्या। तो सबसे पहले तो इसे क्या कहते हैं, इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल कहते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे बीजांड जो होता है वह क्या होता है, वह जो है एक छोटी सी क्या होती है, संरचना होती है। अंडाशय के अंदर जो है ये पाई जाती है। किसके अंदर पाई जाती है? अंडाशय के अंदर पाई जाती है। एक छोटी सी संरचना होती है और यह ऐसी संरचना होती है जो बीजांड वृंत के द्वारा जो है बीजांडासन, यहीं पे बीजांडासन होता है, बीजांडासन के माध्यम से क्या होती है, जुड़ी रहती है। क्या होती है? जुड़ी होती है। अब जो बीजांड वृंत होता है, बीजांड वृंत जो होता है, यही जो बीजांड वृंत जिस संरचना के द्वारा क्या होता है, बीजांडासन के पास में जो है जुड़ा रहता है, इस संरचना को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी बीजांड वृंत से जुड़ा जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम। तो ये संरचना क्या कहलाती है, हाइलम कहलाती है, ठीक। अब उसके बाद अगर हम देखें तो जो ये बीजांड है, बीजांड के भीतर जो है ये जो पार्ट है, ये जो डॉट डॉट आपको सामने दिख रहा होगा, ये जो अधिकांश भाग है ये क्या है, ये मृदुतकीय कोशिकाओं से बना होता है। किससे बना होता है? मृदुतकीय कोशिकाओं से बना होता है। और इस भाग को हम क्या कहते हैं, इस पूरे भाग को क्या कहते हैं, बीजांडकाय कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांडकाय कहते हैं। अब हम देखेंगे जो बीजांडकाय होता है, बीजांडकाय को जो है, बीजांडकाय को क्या होता है, एक परत जो है चारों तरफ से क्या करता है, छोटा सा नीचे रंध्र छोड़ करके, छोटा सा नीचे रंध्र छोड़ करके क्या करता है, इसे चारों तरफ से घेरे रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अध्यावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अध्यावरण कहते हैं। और जो छोटा सा रंध्र ये नीचे छोड़ता है, इस भाग को हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांड द्वार कहते हैं। अब देखिए ये जो पूरा क्या कहते हैं, जो बीजांडकाय है, इसके अंदर अगर हम देखें तो एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना होती है। क्या होती है? एक छोटी सी थैलीनुमा संरचना यहाँ पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे भ्रूणकोश कहते हैं। क्या कहते हैं? भ्रूणकोश कहते हैं। और इसी भ्रूणकोश को हम क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद भिद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा युग्मकोद भिद कहते हैं, ठीक है। इसी भ्रूणकोश को हम क्या कहते हैं, मादा युग्मकोद भिद कहते हैं। अब आइए हम भ्रूणकोश में देखते हैं क्या क्या पाया जाता है। इसमें अगर हम देखें तो सबसे नीचे अगर हम देखें, सबसे नीचे बीच में क्या होती है, कोशिका होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडकोश क्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अंडकोश क्या कहते हैं। और इसके दोनों तरफ क्या होती हैं, एक तरफ बाएं तरफ एक कोशिका होती है, दूसरी क्या होती है, दाएं तरफ होती है। तो दोनों कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, सहायक कोशिकाएं कहलाती हैं। अंड कोशिका और सहायक कोशिका, ये जो आपका अंड कोशिका है और सहायक कोशिका है, ये दोनों कोशिकाएं मिलकर के क्या कहलाती हैं जी, ये दोनों टाइप की जो कोशिकाएं हैं ये मिलकर के अंड समुच्चय कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? अंड समुच्चय कहलाती हैं। अब बीच में अगर हम देखें तो दो कोशिकाएं हमें दिख रही होंगी जो आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं। ये जो आपस में जुड़ी हुई दो कोशिकाएं हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। और उसके बाद हम ऊपर अगर हम देखें तो ऊपर आपको यहाँ पे ये तीन कोशिकाएं दिखाई दे रही हैं। ये तीनों कोशिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये तीनों कोशिकाएं क्या कहलाती हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं। कौन सी कोशिकाएं कहलाती हैं? प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे ये जो बीजांड द्वार है, हमने बताया ना, ये जो आपका अध्यावरण होता है ये चारों तरफ से क्या करता है, ये जो है बीजांड को घेर करके रखता है, लेकिन नीचे छोटा सा क्या करता है, एक रंध्र छोड़ देता है, जिसे हम क्या कहते हैं, बीजांड द्वार कहते हैं। इसी के जस्ट ऊपर जो है ऊपरी सिरे पर क्या होता है, कुछ खाली स्थान पाया जाता है। ये खाली स्थान पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, निभाग कहते हैं। क्या कहते हैं? निभाग। इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, चैलेजा कहते हैं। क्या कहते हैं? चैलेजा कहते हैं। इसको निभाग कहेंगे और इसको चैलेजा कहेंगे। अब बीच में अगर हम देखें तो यहाँ एक मोटी सी
ये आपको डार्क जो है लाइन दिखेगी, एक परत दिख रही है यहाँ पे ऐसे आई हुई है। इस परत को क्या कहते हैं? संवहन पुल कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन पुल कहते हैं। इस बीच में आपको गाढ़ा सा दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? संवहन पुल कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन पुल कहते हैं। तो ये रहा आपका बीजांड की संरचना। ठीक है, एक बार और रिवाइज करा देते हैं। ये नीचे जो खुला हुआ भाग है ये क्या है? बीजांड द्वार है। और ये जो बाहरी जो परत है, जो बाहरी आपको लेयर दिख रही होगी, इसको हम कहते हैं बीजांड वृंत। बीजांड वृंत जो है, बीजांड वृंत के द्वारा जिस पर ये क्या होता है? बैठा रहता है, उसे हम कहते हैं बीजांडसन कहते हैं। क्या कहते हैं? बीजांडसन। और ये यहाँ पे छोटी सी लाइन आपको दिख रही होगी, ये क्या होता है? बीजांड वृंत से जुड़ा रहता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइलम, जिसे नाभिका कहा जाता है। और बीच वाली जो मोटी सी लाइन हमने बताया आपको, इसको संवहन पुल कहते हैं। ये साइड की जो कोशिकाएं, इनको हम सहायक कोशिका कहते हैं। बीच की कोशिका जो है, इसको क्या कहते हैं? अंड कोशिका कहते हैं। बीच में 2 कोशिकाएं आपको दिखेंगी जिन्हें हम ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुवीय केंद्रक कहते हैं। ये 3 कोशिकाएं आपको दिखेंगी, ये जो है ये तीनों कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? ये प्रतिमुखी कोशिकाएं कहलाती हैं। ठीक है, ये बीच में जो ऐसे थैलीनुमा संरचना दिखाई देती है, इसी को हम कहते हैं भ्रूण कोश। क्या कहते हैं? भ्रूण कोश कहते हैं। इसी को मादा युग्मकोद भिद भी कहते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे ये जो मृदुतकीय कोशिकाओं से बना हुआ ये जो अंदर का पार्ट है, डॉट डॉट दिख रहा है, इसे हम कहते हैं बीजांडकाय। और बीजांडकाय को जिस आवरण के द्वारा घेरा जाता है, घेर करके जो है रखा जाता है, उस आवरण को हम कहते हैं अध्या आवरण कहते हैं। और नीचे जो खुला हुआ भाग, इसे हम बीजांड द्वार, बीजांड द्वार के जस्ट ऊपर का जो भाग होता है खाली, उसे हम क्या कहते हैं? निभाग कहते हैं। और अंड कोशिका और सहायक कोशिका को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं? अंड समुच्चय कहते हैं। तो आई होप कि आपको जो है बीजांड की संरचना जो है अच्छे से समझ में आया होगा। इसके तमाम सारे जो पार्ट हैं ये भी आप समझे होंगे। तो हम सभी जो है फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।